हेलो बच्चों, आपका स्वागत है सतीश सर के वीडियोज़ में। और अभी 8वीं कक्षा का जो गणित है उसका हमने पिछले वीडियो में 9.1 सॉल्व किया था। आज हम चैप्टर 9.2 को सॉल्व करेंगे। ठीक है, 9.1 में जो था वो हमने एडिशन और सब्ट्रैक्शन यानी कि जो बीजीय व्यंजक थे उसका हमने जोड़ और घटाव देखा था। अब हमारा जो 9.2 चैप्टर है उसमें हम मेनली मल्टीप्लाई देखेंगे, मल्टीप्लिकेशन देखेंगे, किसका, अलजेब्रिक एक्सप्रेशन का। ठीक है, तो आइए देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन है गुणनफल ज्ञात कीजिए। क्या करना है, गुणनफल यानी कि मल्टीप्लाई करना है। क्वेश्चन नंबर ए जो है वो है 8x इंटू -2, बी है -3x इंटू -3x², y सी है वो है 6mn इंटू 7np। ठीक है, तो आइए इसको शुरू करते हैं। अच्छा, गुना में हम क्या करते हैं, बिल्कुल सिंपल है। देखिए कि जो भी संख्या हो उसको गुना कर दीजिएगा, क्योंकि गुना की क्रिया सजातीय और विजातीय यानी लाइक और अनलाइक दोनों टर्म्स के बीच हो सकती है, कोई दिक्कत नहीं है। देखिए, जोड़ और घटाव की क्रिया सिर्फ लाइक टर्म के बीच होती है, लेकिन गुना की क्रिया लाइक अनलाइक सब के बीच हो जाती है। ठीक है, तो अब देखिए 8 दूनी 16 और माइनस का साइन है तो -16 हो जाएगा, और x अकेला है तो x लिख देंगे, यही क्या हो जाएगा, आंसर हो जाएगा। ठीक है, दूसरा देखिए 2-4 एग्जाम्पल से ही आप क्लियर हो पाइएगा, ज़्यादा इसमें समझाने की ज़रूरत नहीं है। देखिए अब क्या है कि पहले संख्या को देख लीजिए, ये कोफिशिएंट है और ये भी कोफिशिएंट है, तो 3 3 जा 9 और माइनस माइनस क्या होगा, प्लस। अच्छा, एक चिन्ह को भी आप थोड़ा सा समझ लीजिएगा। ठीक है, चिन्ह को हम समझा दे रहे हैं। जैसे इसमें होता क्या है कि गुना के कुछ रूल है। जैसे माइनस चिन्ह का गुना यदि माइनस चिन्ह के साथ हुआ तो वो प्लस हो जाता है। ठीक है, प्लस चिन्ह का गुना यदि प्लस चिन्ह के साथ हुआ तो वो भी क्या होता है, प्लस हो जाता है। प्लस का चिन्ह का गुना यदि माइनस के साथ होगा तो माइनस हो जाएगा, और माइनस चिन्ह का गुना यदि प्लस के साथ होगा तो वो भी माइनस हो जाएगा। इसको याद रखना जरूरी है। देखिए माइनस माइनस प्लस, प्लस प्लस प्लस, प्लस माइनस माइनस, माइनस प्लस माइनस। ठीक है, इसको याद रखिएगा। वैसे भी इसको याद रखने के लिए एक तरीका है, सिंपल तरीका है, यदि सेम चिन्ह हो तो वो प्लस में आंसर होता है, और यदि दो अलग अलग चिन्ह हो तो वो माइनस में आंसर होता है। ठीक है, जैसे माइनस माइनस भी प्लस और प्लस प्लस भी प्लस, लेकिन यदि प्लस माइनस या माइनस प्लस हुआ तो क्या हो जाएगा, माइनस हो जाएगा। ठीक है, इसको ध्यान रखिएगा गुना की क्रिया में। तो देखिए यहाँ क्या हो गया, 3 3 जा 9 और माइनस माइनस प्लस हो गया, तो प्लस लिखने की जरूरत नहीं है। अब देखिए x और x², इसमें ना गुना में घात जो है वो जुड़ता है, यानी x² का गुना यदि x से होगा तो x क्या हो जाएगा, क्यूब हो जाएगा। देखिए x² यानी 2 घात यहाँ था और 1 घात इस पर छुपा हुआ है, अगर कुछ नहीं है तो 1 घात माना जाता है, तो कितना हो गया, 3 घात, और एक अकेला y है तो क्या हो गया, y लिख दिए, क्या हो गया, यही हो गया आंसर। क्लियर, इसको लिखिए। देखिए 3 3 जा 9 प्लस माइनस माइनस प्लस x और x² का गुना x³ और y अकेला तो y। अब देखिए 7 छक 42, m अकेला है, n 2 है यानी n² हो जाएगा। ठीक है, और p भी अकेला है, क्या हो गया। इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे। देखिए पहले जो भी कोफिशिएंट है उसको गुना कर लीजिए, फिर m अकेला है तो चलिए m ही, n 2 है यानी कि n और n का गुना n² होता है, n और n का गुना n² होता है। ठीक है, a गुने a का गुना a³ होता है। ठीक है, यानी कि उसकी घातें जुड़ जाती है। अब देखिए
डी नंबर का क्वेश्चन है वो है 4p³ इंटू 3p क्यूब। ई का है x² इंटू XY Z। एफ का है 2.5x इंटू 4x। ठीक है, चलिए इसको देखिए, बहुत सिंपल है ये तो, गुना करना तो खैर सबसे आसान है। देखिए 4 3 जा 12 या 4 तिया 12, 3 3 6, पी पर कितना 6, यानी घातें जुड़ जाती है गुना में। ठीक है, 3 पी इधर है 3 पी इधर है तो क्या हो जाएगा, पी के ऊपर 6 हो जाएगा। ठीक है, इसको देख लीजिए, 2x इसमें है और 1x इसमें, तो कितना हो जाएगा, x का पावर 3, y का घात 1 y का घात 1 तो y का घात 2, यानी जुड़ जाता है, 2y है तो 2x² हो जाएगा, और z अकेला है। ठीक है, इसका देख लीजिए 2.5 को 4 से गुना करेंगे तो देखिए अढ़ाई चौका क्या होता है, 10 होता है, अढ़ाई दूनी 5, अढ़ाई 3 7.5, अढ़ाई चौका 10, तो 10 और x का गुना x²। ठीक है, ये भी आंसर होगा। ठीक है, चलिए जी का देखिए, जी का है आपका 2.5x इंटू 2.5y। एच का है 1/2x इंटू 1/2y। आई का है 1/2xy इंटू 2xy। ठीक है, चलिए इसको सॉल्व करते हैं। देखिए 2.5 को 2.5 से यदि गुना करेंगे तो कितना होगा, आप गुना भी कर सकते हैं। ठीक है, 2.5 को 2.5 से, आप सपोज कीजिए कि डेसिमल नहीं है। ठीक है, तो 25 को 25 से गुना करते, अगर डेसिमल नहीं होता तो क्या करते, 25 को 25 से गुना करते तो 625 होता। ठीक है, आप गुना कर लीजिएगा, और दशमलव के एक अंक के बाद दशमलव है, इसमें भी एक अंक के बाद दशमलव है, तो एक और एक 2 अंक के बाद दशमलव इसमें हो जाएगा। ठीक है, तो 6.25 x और y, तो xy। ठीक है, चलिए 1/2 का गुना क्या होगा, 1/4 हो जाएगा। ये भी तो आप जानते होंगे, भिन्न का जब गुना पढ़े होंगे फ्रैक्शन का, तो 1/2 इंटू 1/2 क्या होगा, 1 1 जा 1, 2 2 जा 4, 1/4, और x और y कोई दिक्कत नहीं है। इसका हो जाएगा आपको 1/2xy इंटू 2, ये 2 से ये 2 क्या हो गया, कैंसिल हो जाएगा। ठीक है, क्यों, यहाँ देख लीजिए 1/2 को यदि 2 से करते हैं मल्टीप्लाई तो क्या होता है, 1 ही हो जाता है। ठीक है, तो xy और xy का गुना, तो x x² हो गया और y y² हो गया। ठीक है, ये भी आंसर हो गया। तो इस तरीके से आप सॉल्व करेंगे, इसको नोट डाउन कर लीजिए वीडियो को पॉज करके। अब आगे बढ़ते हैं। अब 2 क्वेश्चन जो है आपका, यानी क्वेश्चन नंबर 1 का जो J और K है, J और K, इसे आप नोट डाउन कर लीजिए। ये आपका टास्क रहा, एक तरह से कहिए आपका मूल्यांकन है कि आप इन दोनों को सॉल्व करके हमारे कमेंट सेक्शन में हमें बताएंगे। ठीक है, कि इसका सॉल्यूशन क्या होगा। ठीक है, J और K नंबर, इसको आप नोट डाउन कर लीजिए। अब आगे बढ़ते हैं। अगला जो क्वेश्चन है 2 नंबर का, वो कहता है कि किसी आयत की आसन्न भुजाएं 6p² q² एवं 2pq है, यानी कि सपोज कि आसन्न भुजा का मतलब क्या, लंबाई इसको मान लीजिए तो चौड़ाई इसको, या लंबाई इसको मानिए तो चौड़ाई इसको, उससे कोई फर्क, तो हम सपोज कि ये लंबाई है और ये चौड़ाई है। ठीक है, तो आयत का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, क्वेश्चन नंबर 2, आयत की लंबाई हम अपने मन से कह देते हैं उसको, वैसे उसने आसन्न भुजाएं कहा था। ठीक है, आसन्न भुजाएं देखिए ये होता है, आयत है ये, तो अगर ये भुजा है एक भुजा तो ये दूसरी, इसी को आसन्न भुजा कहते हैं। ठीक है, इसका आसन्न ये है, तो आयत की लंबाई हम कह देते हैं कि है 6p² q², और चौड़ाई क्या है 2pq। तो कहता है तो आयत का क्षेत्रफल क्या हो जाएगा, एरिया ऑफ रेक्टेंगल क्या होता है, L इंटू बी, लंबाई इंटू चौड़ाई होता है, लंबाई गुने चौड़ाई, तो क्या हो जाएगा 6p² q² इंटू 2pq। देखिए 6 2 जा 12, p 2 पावर है यहाँ, यहाँ 1 पावर, यानी कि 3, q भी 2 और 1 3, यानी कि यही क्या हो गया आपको, यही आंसर हो गया। चलिए
तीसरा जो क्वेश्चन है वो क्या कहता है, इसको ध्यान से देखिए कि यदि किसी वर्ग की भुजा √2 x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लीजिए। यदि किसी वर्ग की भुजा √2 x² y² है तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होगा। ठीक है, इसको देखिए क्वेश्चन नंबर 3, वर्ग की भुजा बराबर क्या है, √2 x² y²। देखिए ये रूट में नहीं है, सिर्फ √2 है ये। ठीक है, तो वर्ग का क्षेत्रफल क्या होता है, वर्ग का इस क्षेत्रफल एरिया ऑफ स्क्वायर क्या होता है, साइड का स्क्वायर होता है, यानी कि भुजा का स्क्वायर होता है। ठीक है, तो √2 x² y² का क्या, होल स्क्वायर। ठीक है, होल स्क्वायर, तो √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाता है। √2 का होल स्क्वायर क्या होता है, 2 हो जाता है, याद रखिएगा। देखिए √2 का होल स्क्वायर का मतलब है √2 इंटू √2, तो ये 2 ही हो जाएगा। √3 का स्क्वायर यदि कोई पूछेगा तो √3 इंटू √3 3 ही हो जाता है। ठीक है, √5 का कोई स्क्वायर पूछेगा तो 5 ही हो जाता है। तो √2 का स्क्वायर क्या होता है, 2, और x² का स्क्वायर 2 दूनी 4 पावर, और इसका भी 2 दूनी 4 पावर। ठीक है, यही क्या हो गया, आंसर हो गया। आप इसको नोट डाउन कर लीजिए, यानी कि √2 का स्क्वायर 2 होता है, x² का स्क्वायर x⁴ हुआ, y² का होल स्क्वायर y⁴ हुआ। यही क्या हो गया, वर्ग का क्षेत्रफल हो गया। ठीक है, अब क्वेश्चन नंबर 4 को देखिए। किसी त्रिभुज का आधार जो है वो 7xyz है और संगत शीर्ष लंब, ठीक है, जो है वो 2x है, तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होगा। यानी कि क्या है, त्रिभुज का जो बेस है वो ये है, ठीक है, और हाइट जो है, ठीक है, वो क्या है, 2x है, 2x है, तो एरिया ऑफ ट्रायंगल क्या होगा। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन नंबर 4, त्रिभुज का आधार यानी कि बेस कितना दिया है, 7xyz, और संगत शीर्ष लंब इसको हाइट भी कह सकते हैं, उसे परपेंडिकुलर डाला हुआ होता है, वो है 2x। तो त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, त्रिभुज का क्षेत्रफल बराबर होता है हाफ इंटू आधार इंटू शीर्ष लंब, यही ना होता है। तो हाफ यानी 1/2 गुने 7xyz ये लिख दिया हमने आधार के जगह पर, और शीर्ष लंब के जगह पर 2x डाल दिया। अच्छा, ये 2 से ये 2 क्या हो जाएगा, कैंसिल हो जाएगा। तो अब क्या बचा, क्या 7, तो 7 अकेला है डिजिट में, x 2 है यानी x1 x का पावर 2yz, यही क्या हो गया आंसर। ठीक है, इसको आप अच्छे से नोट डाउन कर लीजिएगा, और थोड़ा सा वीडियो को 1 बार 2 बार देखिएगा, आपको आसानी से समझ में आ जाएगा। और यदि कोई दिक्कत है तो क्वेश्चन को आप नोट डाउन करते चलिएगा। जब भी हम बुक को लाते हैं आपके वीडियो के सामने, तो आप उस क्वेश्चन को, वीडियो को थोड़ा देर के लिए रोक लीजिएगा और क्वेश्चन को आप लिख लीजिएगा, ताकि आपको सॉल्व करने में कोई दिक्कत ना हो। देखिए कोई भी बोर्ड हो, इससे कोई फर्क नहीं पड़ता है, क्योंकि जो पैटर्न है पूरे देश में वो NCERT का ही पैटर्न होता है। और आप अगर एक जगह सीख लेंगे तो आपका कोई भी बुक होगा या तो प्राइवेट पब्लिकेशन भी होगा, तो उससे भी कोई दिक्कत नहीं है, आप आसानी से उसको सॉल्व कर पाएंगे। आगे चलते हैं, आइए हम क्वेश्चन नंबर 5 को देखते हैं। एक समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल ज्ञात कीजिए यदि उसकी भुजा जो है वो क्या है, 3x² है। ठीक है, समबाहु त्रिभुज क्या होता है, वैसा ट्रायंगल जिसका क्या होता है, सभी साइड जो होता है वो इक्वल होता है। समबाहु यानी कि सेम साइड वाला ट्रायंगल, जिसके सभी साइड्स क्या होते हैं, सेम होते हैं। ठीक है, तो समबाहु त्रिभुज होता है। यदि उसकी एक भुजा क्या है, 3x² है, तो उसका एरिया निकालना है, यानी क्षेत्रफल निकालना है। ठीक है, तो इस क्वेश्चन को आप नोट डाउन कर लेंगे। समबाहु त्रिभुज की भुजा बराबर दिया हुआ है 3x², तो समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल, अच्छा समबाहु त्रिभुज का क्षेत्रफल क्या होता है, देखिए √3/4 इंटू भुजा स्क्वायर, यही होता है उसका एरिया। ठीक है, समबाहु त्रिभुज का जो एरिया का फार्मूला होता है वो होता है √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर।
ठीक है, √3/4 इंटू साइड का स्क्वायर, तो √3/4 इंटू साइड क्या है हमारा, यानी भुजा क्या है 3x²। ये तो भुजा है ना, लेकिन इसका होल स्क्वायर फार्मूला में है, तो ये हो गया। तो √3/4 इंटू 3 का स्क्वायर 9, x² का होल स्क्वायर 2 2 जा 4 पावर हो जाएगा, तो ये हो जाएगा। अच्छा, इसको ऊपर ही माना जाता है, तो ये हो जाएगा 9√3, चूँकि ये 9 जो है ना ऊपर ही माना जाएगा, अपॉन 4, और यहाँ पर क्या लिखेंगे x⁴। ठीक है, देख लीजिए इसको अच्छे से। ये 9 अगर बगल में है तो उसको ऊपर ही माना जाता है, तो 9 इंटू √3, तो 9√3 हम लिख सकते हैं, /4 तो है ही, और x4 को हमने यहाँ पे लिख दिया। ठीक है, ये लिखने का जो है वो सही तरीका है। ठीक है, इसको आप नोट डाउन कर लेंगे। अब अगला जो क्वेश्चन कहता है कि उस घन का, यानी उस क्यूब का वॉल्यूम निकालना है, यानी आयतन निकालना है, जिसका कोण क्या है 6a है। ठीक है, बहुत सिंपल है। अब आपको इसको लिए पता होना होगा कि घन का आयतन क्या होता है, घन का आयतन क्या होता है। ठीक है, तो ये क्वेश्चन आपको हम होमवर्क के रूप में दे रहे हैं। ठीक है, उस घन का आयतन क्या होगा जिसका कोण जो है वो 6a है। ठीक है, और एक और क्वेश्चन आपको हम दे रहे हैं 7 नंबर का। ठीक है, 7 नंबर, यदि एक कलम का मूल्य x² है तो y² x कलम का मूल्य क्या होगा। यानी एक कलम का मूल्य ये है और ये संख्या है, तो इतने संख्या के कलम का मूल्य क्या होगा। इसको ऐसे समझिए कि यदि एक कलम का मूल्य 5 रुपया है तो 4 कलम का मूल्य क्या होगा, तो 5 × 4 करते हैं ना, तो आप इन दोनों को क्या कीजिएगा, गुना कर दीजिएगा। ये दोनों आपका होमवर्क है। ठीक है, उम्मीद है आप कमेंट सेक्शन में हमें जवाब जरूर देंगे। ठीक है, जिससे हमें पता चले कि आपका जो लर्निंग है वो कैसा चल रहा है। चलिए 8th नंबर जो क्वेश्चन है उसको ध्यान से देखिए कि यदि कोई व्यक्ति x² 2 किलोमीटर पर आवर, यानी कि x² 2 किलोमीटर प्रति घंटे की चाल से चल रहा है, तो वह 2 घंटे में कितनी दूरी तय करेगा। कितनी दूरी, यानी कि चाल क्या है x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा। अब इसको हम लिख भी सकते हैं ऐसे। ठीक है, कि क्वेश्चन नंबर 8 है ये, व्यक्ति की चाल बराबर x² 2 किलोमीटर प्रति घंटा, और समय कितना समय वो चला, इस चाल से वो कितने समय के लिए चला, 2 घंटे के लिए चला। ठीक है, तो कहता है कि उसने कितनी दूरी तय करी, तो दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुने समय होता है। ठीक है, यानी स्पीड इंटू टाइम को ही डिस्टेंस कहा जाता है। तो चाल कितना है हमारा x² 2। ठीक है, और समय कितना है 2। क्लियर, और ये कट गया तो क्या हो जाएगा x², चूंकि h से h कैंसिल हो जाता तो हमारा क्या बच जाता, किलोमीटर। तो दूरी का यहाँ पे माना क्या दिया, किलोमीटर, यानी x² किलोमीटर वो दूरी तय करेगा। ठीक है, उम्मीद है आप समझ पा रहे होंगे। आपको होमवर्क दिया गया है क्वेश्चन नंबर 6 और क्वेश्चन नंबर 7, आप उसको अच्छे से हल करेंगे। अब हम अगले वीडियो में जो प्रश्नावली है वो 9.3 की चर्चा करेंगे। काफ़ी महत्वपूर्ण प्रश्नावली है, और थोड़ा सा आपको उसमें जो कहता है ना कि एक्सरसाइज ब्रेन का करना पड़ेगा, और मज़ा भी आएगा। हम उसको थोड़ा सा स्लो चलेंगे उसमें, और एक एक पॉइंट को समझाते हुए आगे बढ़ेंगे। अभी तक तो हमने थोड़ा सा स्पीड में आपको समझाया। तो आप बार बार अगर आपको समझ नहीं आ रहा है कोई चीज़, तो आप वीडियो को थोड़ा रोक के खुद से अभ्यास करेंगे, या वीडियो को 1 बार 2 बार 3 बार देखेंगे। ठीक है, तो आपका क्लियर हो जाएगा। उम्मीद है आपको वीडियो अच्छा लगा होगा। यदि अच्छा लगा तो अपने दोस्तों के साथ शेयर कीजिए, लाइक कीजिए, कमेंट करके हमारा हौसला बढ़ाइए, और चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर दीजिए। आप अपने यूट्यूब पर जाके सर्च भी कर सकते हैं, सतीश सर के को सिर्फ के ही लिखिएगा वीडियोज। थैंक यू वेरी मच।